अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि कल जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के, तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जो है लेक्चर लेकर आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेकेंड ईयर नॉवल के इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताए थे। अब जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि पोइट्री के क्वेश्चंस भी मैं बता दूं कि ये पोइट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर पोम सेक्शन के ये क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पोइट्स के नेम याद होने चाहिए। डिफरेंट जो है वो पोम्स हैं, उनके पोइट्स के नेम याद होने चाहिए कि उनको लिखा किसने है। जैसे सेवन एजेस ऑफ मैन है, इसको शेक्सपियर ने लिखा है। इस तरह मैन ऑफ लाइफ अपराइट है, उसको जो है वो थॉमस कैंपियन ने लिखा है। बिल्कुल एन मैन है, इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। इस तरह से एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री साइड चर्चयार्ड, इसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। इस तरह सैमसन एगेनिस्टिस है, इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। सॉलिटरी रीपर है, इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। म्यूजिक वेंट शॉर्ट्स वर्सेस डाई है, इसको लिखा है PB शैली ने, पर्सी बिश शैली। लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन है, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। इस तरह सेन और द सेकंड नॉट अवेलेथ है, इसको लिखा है आर्थर एच क्लफ ने। लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस है, इसको लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। इस तरह से द लॉस्ट स्टार है, इसको जो है लास्ट पोम है, ये लिखा है जी अलाना ने। ठीक है, गुलाम अली अलाना ने। सेकंड उसके बाद है हु इज़ द पोइट ऑफ ब्यूटी। तो खूबसूरती का शायर या पोइट ऑफ ब्यूटी किससे कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है शैली। शैली इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ब्यूटी। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। सेकंड है हु इज़ द पोइट ऑफ नेचर, दैट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। फोर्थ है थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, हैज बीन टेकन फ्रॉम लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन। तो जो पोम है जॉन कीट्स की, दैट इज लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन, इसीलिए इसकी ये लाइन है, फर्स्ट लाइन है। फिफ्थ है हु वॉज गिवन द टाइटल पीरेज। पीरेज का टाइटल टेनिसन को मिला था, दैट्स वाई इनके नेम के साथ, टेनिसन के नेम के साथ लॉर्ड लगा हुआ है। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग पोम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो सेवन एजेस ऑफ मैन को ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्स के अंदर कोई राइमिंग पैटर्न नहीं होती। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन मोनोलॉग फॉर्म। मोनोलॉग फॉर्म या ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस है जो एक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा गया, उसको एक स्पीच की तरह से। एट्थ है सेवन एजेस ऑफ मैन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट, एक्ट 2 सीन 7 से ये लिया गया है एज यू लाइक इट के। नाइन्थ है सेवन एजेस ऑफ मैन इज़ अ डैश, तो ये एक स्पीच है असल में, दैट इज़ अ स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट। टेंथ है सेंस यूज्ड इन द सेवन एजेस ऑफ मैन एंड इज ओरिजिनली अ डैश वर्ड। तो सेंस एक फ्रेंच वर्ड है और इस सेंस के मतलब क्या होते हैं, सेंस के मतलब होते हैं विदाउट। 11th है मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मीनिंग्स लिखनी है डिफरेंट वर्ड्स की, तो उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो मीनिंग्स से ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब चीज़ों को भुला देना, दैट इज़ फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों को भुला देना। साइन, साइन का मतलब है आहें भरना, मोर्निंग कह सकते हैं इसको। प्यूकिंग, प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी कर देना, दैट इज़ वॉमिटिंग। सॉस, सॉस के मतलब होते हैं प्रोवर्ब्स, मतलब कहावतें। पेंटलून्स, पेंटलून्स के मतलब होते हैं दैट इज़ पेंट। मैरिली, मैरिली का मतलब होता है जस्ट, सिर्फ। बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब होता है दैट इज़ टेम्पोररी रेपुटेशन या टेम्पोररी फेम। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब है रोना, धीमी आवाज़ से रोना, क्राइम। सैचल, सैचल का मतलब होता है बैग या बस्ता। 12th है ईच स्टेंजा ऑफ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट इज ऑफ 4 लाइन। तो हर स्टेंजा में कितने लाइन्स इसके अंदर है हमारे पास है, तो 4 लाइन्स है। और सिलेबल कितना है, कितने सिलेबल है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, ये 6 सिलेबल के साथ हर एक लाइन मौजूद है। जैसे कि ना द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, तो 6 सिलेबल है। 13 है विच इज़ द गिल्टलेस ऑफ द अपराइट मैन, तो हार्ट उसका जो है वो गिल्टलेस होता है। 14th है फ्रॉम वेयर डज द अपराइट मैन ऑफ थॉमस कैंपियन टेक विजडम, फ्रॉम हेवनली बुक्स। 15th है सैमसन मीन्स, सैमसन के मतलब क्या होता है, सैमसन के मतलब होता है शेर, टाइगर। 16th है सैमसन इज ओरिजिनली अ डैश वर्ड, तो हेब्रू वर्ड है ये, हेब्रू मीन्स अबरानी ज़बान का वर्ड है।
17th है द वाइफ ऑफ सैमसन वॉज दलीला. 18th है द फादर ऑफ सैमसन वॉज मनवा. 19th है द डेडली एनिमीज ऑफ सैमसन वॉज फेलिस्टीन्स. 20 है सैमसन वॉज कैप्चर्ड बाय द फेथलेसनेस ऑफ हिज वाइफ. तो वाइफ तो है नहीं, तो नन हो जाएगा यहाँ. 21 है सैमसन एंड जॉन मिल्टन वर दे बोथ वर ब्लाइंड. 22 है लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेनेसिस वॉज रिटन इन 1671. उसके बाद मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स अगर आती हैं सेक्शन बी के अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं यहाँ बता देता हूँ जो पोम्स क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी. ठीक है, तो फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है जश्न, तो उसको हम फेस्टिवल कह सकते हैं. टू एंड फ्रो मतलब यहाँ वहाँ, तो हेयर एंड देयर. ट्रीचरी मतलब होता है दैट उसके बगावत, चीटिंग भी कह सकते हैं इसको. इन, इनका मतलब होता है रहने की जगह, दैट इज होटल. सोलेमनाइज, सोलेमनाइज का मतलब होता है मनाना, दैट इज सेलिब्रेट कह सकते हैं इसको. हाइदर टू मतलब अब तक, टिल नाउ. एंटागनिस्ट का मतलब होता है विलन. वॉल्ट का मतलब होता है सीक्रेट रूम या सीक्रेट रूम कह सकते हैं, तहखाना. टक्ट मतलब होता है खींचा, दैट इज पुल्ड. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अमेजिंग, शानदार. असेड, असेड का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड. डिल्यूड, डिल्यूड का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना. 24 है विच एनिमल हैज़ बीन मेंशन्ड इन द पोम एनेसियन मैन, तो उसमें लैम को मेंशन किया गया है. 25 अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप इट इज़ द ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन, दैट इज ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर. 26 अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप विच वॉट स्प्रिंग्स एटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, होप स्प्रिंग एटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा होप, उम्मीदें जागती हैं इंसान के सीने में. नेक्स्ट है एनेसियन मैन इज रिटन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस टू, तो उसको लिखा था लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने, सॉरी अलेक्जेंडर पोप ने लॉर्ड बॉलिंगब्रूक को. 28 है एनेसियन मैन वॉज रिटन इन 1733. 29 है ईच लाइन ऑफ एनेसियन मैन इज हैविंग, तो कितने सिलेबल है कि इवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स हाइड्स द बुक ऑफ फेथ, ही व्हेन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड्स द बुक ऑफ फेथ, ऑल बट द पेज प्रीस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेट. तो इसमें कितना सिलेबल है चेक करना पड़ेगा. तो इसके हमारे पास 10 सिलेबल है और 5 स्ट्रेस है. 30 एनल्स मेंशन्ड इन एलिजी रिटन इन कंट्रीसाइड चर्च यार्ड एंड इट मीन्स, तो एनल्स के क्या मतलब होते हैं, तो एनल्स के मतलब होते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. 31 है हेम्डन एंड क्रोमवेल आर मेंशन्ड इन एलिजी रिटन इन कंट्रीसाइड चर्च यार्ड एंड देवर parliamentarians. 32 है द सोलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन विच लैंग्वेज, दैट इज गैलिक लैंग्वेज. 33 है केल्टिक लैंग्वेज स्टिल स्पोकन इन स्कॉटलैंड. 34 है हाईलैंड, द सोलिटरी रीपर आर माउंटेनियस एरिया आर लोकेटेड इन, तो हाईलैंड जो है ना वो दैट इज स्कॉटलैंड में वाक़ा है, दैट इज वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्कॉटलैंड में तो है, तो या तो दिस इज, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्कॉटलैंड यहीं पर लिखा हुआ है. 35 है हेब्रिडीज आर, हेब्रिडीज आइलैंड्स है, कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है स्कॉटलैंड में. 36 इज द ईच स्टैंजा ऑफ द सोलिटरी रीपर हैविंग हाउ मेनी लाइन्स, तो हर स्टैंजा आपके पास 8 लाइन्स किसके अंदर हैं. ठीक है, अगर आप चेक करें सोलिटरी रीपर को तो उसके स्टैंजाज आपको दिख जाएंगे, तो आप काउंट कर सकते हैं. तो वहाँ पर इसके पास हमारे पास जो है वो 8 लाइन्स आपको इसमें मिलेंगे हर स्टैंजा में. 37 ईच लाइन ऑफ सोलिटरी रीपर हैविंग, तो इसमें हमारे पास हर एक लाइन के अंदर 8 सिलेबल्स हैं और उसके बाद 4 बीट्स हैं. 38 है विच 2 बर्ड्स हैव बीन मेंशन्ड इन सोलिटरी रीपर, कौन से 2 बर्ड्स को मेंशन किया गया, एक तो नाइटिंगेल को किया गया, नाइटिंगेल, और सेकंड जो बर्ड है कुकू बर्ड, उसको किया गया. ठीक है. 39 है म्यूजिक पॉइंट्स ऑफ फ्रांसिस डाई वाज रिटन ऑन द डेथ्स ऑफ पोएट्स बिलव्ड,
40 है मैच द कॉलम है, डिस्पोंडेंस, आई थिंक ये आगे भी जा रहा है, या डिस्पोंडेंस के मतलब होता है मायूसी, दैट इज डिस्पेयर। डेयर्थ का मतलब होता है कमी, तो दैट इज स्कारसिटी, तो 6 नंबर पे इसका आंसर है। ग्रैंडियर का मतलब होता है शानो शौकत, तो दैट इज ग्लोरी, तो ग्रैंडियर तो यहीं पर आ गया, दिस इज ग्रैंडियर ग्लोरी। रेल्स, रेल्स का मतलब होता है लिटिल स्ट्रीम्स, छोटे चश्मे, दिस इज रेल्स। ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है एज ऑफ अ स्टीप प्लेस, किसी स्टीप प्लेस की ढलवानी जगह के जो किनारा होता है वो। नेक्स्ट उसके बाद नोबल नेचर, दैट इज नोबल कैरेक्टर, 3 में इसका आंसर आ जाएगा। पॉल, पॉल का मतलब होता है चादर, ठीक है, तो दैट इज डार्क कवरिंग, 7 का हो जाएगा, पॉल का हो जाएगा डार्क कवरिंग। स्लम्बर का मतलब होता है नींद, दैट इज स्लीपिंग। शेडी हॉर्न, सायादार दरख्त, दैट इज हर्ट्स या शेल्टर। वेरी बैंड, थके मांदे काफले, दैट इज टाइड पीपल। पिनियन का मतलब होते हैं विंग्स या पर। एक्सपेशिएट का मतलब होता है दैट इज स्पेस एंड फ्रीडम, आज़ाद हो जाना, ठीक है, ये वर्ड मीनिंग्स हो गई कुछ। 41 है हाउ मेनी इमेजेस आर मेंशन्ड इन ट्रेन और स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, तो 1-2 बैटल फील्ड है, इसके अलावा 1 टाइड वेव्स है, तीसरा सूरज के एग्जाम्पल पेश की गई है, तो देर आर 3 इमेजेस विच हैव बीन मेंशन्ड। 42 है होप्स वर यूज्ड फेयर्स में बी लायर्स। 43 यूलिसिस वाज अ ग्रीक हीरो। इसके बाद 44 है Achilles is mentioned in lines from Ulysses and he was a Greek warrior. 45 Achilles was killed by Trojan prince जिसका नाम था पेरिस। 46 है essays on criticism and the rape of Locke were composed by, तो essay on criticism और rape of Locke किसने कंपोज किया? ठीक है, तो ये अलेक्जेंडर पोप की शायरी थी ये दोनों, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म और रेप और लॉक। 47 है साउंडिंग फरोज मीन्स नॉइसी वेव्स, शोर मचाती हुई लहरें। 48 है गल्फ, गल्फ का मतलब यहाँ पर है सी डेप्थ। 49 है एयर, एयर क्या मतलब होता है सामने, बिफोर, बिफोर को शॉर्ट में लिखा जाता है एयर ओल्ड इंग्लिश में। 50 द मेन थीम ऑफ द लॉस्ट स्टार इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, नन, दैट इज यहाँ पर ये हो जाएगा ए, एग्जिस्टेंशियलिज्म या एग्जिस्ट, तो दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। 51 है ब्लर, ब्लर का मतलब क्या है, बैड कैरेक्टर, दैट इज मोरल स्टेन। केओटिक मीन्स अटरली डिसऑर्डर, पूरी तरह से डिसऑर्डर होना। 53 बुक ऑफ एयर्स वॉज रिटन बाय, बुक ऑफ एयर्स किसने लिखा? तो बुक एयर्स को लिखने वाले हैं, बुक ऑफ एयर्स को, जो ये पोम के कलेक्शन है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ थॉमस कैंपियन। 54 है द फॉलोइंग पोम्स वर रिटन बाय, ये सारे पोम्स ओड जितने भी हैं ना वो सब के सब जॉन कीट्स ने लिखे हैं, तो जॉन कीट्स इज द करेक्ट आंसर। 55 ही डाइड एंड ब्यूरिड इन रोम, तो जॉन कीट्स को दफनाया गया था रोम के अंदर या रोम में। Samson Agonistes was composed in, तो सैमसन एगोनिस्टिस को कंपोज कब किया गया? 1671, 1671 में इसको कंपोज किया गया। 57 है जॉन मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड हेविली बाय स्पेंसर। 58 है एरोपेजिटिका वॉज कंपोज बाय जॉन मिल्टन एंड इट इज ऑल अबाउट, ये जो पोम थी एरोपेजिटिका, दिस इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। 59 है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड वो रिटन बाय जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। 60 he was expelled for having circulated a pamphlet The Necessity of Atheism, he was perceived by Shelley। 61 who composed lyrical ballads in 1798 in the following, that is William Wordsworth। 62 G. Alana was a poet of, जो 1906 में ये पैदा हुए, तो 96 में पैदा होने की वजह से ये 20th सेंचुरी के पोइट हैं। 63 who belonged to Roman Catholic family in the following, तो अलेक्जेंडर पोप बिलोंग करते थे रोमन कैथोलिक फैमिली से, दैट्स वाई इनके नाम के आखिर में पोप आ रहा है। द फॉलोइंग स्टेट्समैन आर स्पोकन बाय,
To know English and not to read Shakespeare is a deplorable waste of knowledge, as can imagine. His poetry at its best is impossible to exceed in power and beauty. No writer has dealt with so many aspects of human behavior. तो ये ड्राइडन ने लिखा था फॉर विलियम शेक्सपियर. उसके बाद जेंडा के भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं. पोम्स के एमसीक्यूज़ तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए जो वहाँ पर थे. थोड़े डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ हैं तो उसकी भी तैयारी आप कर ले लास्ट मिनट में. बाकी जेंडा है कि प्रिंस ऑफ जेंडा वॉज रिटन इन 1893 एंड पब्लिश्ड इन 1894. सेकेंड द लैंग्वेज ऑफ रूटेनिया वॉज दैट्स जर्मन. तो द रूटेनिया वॉज ए इमेजिनरी कंट्री एंड लोकेटेड इन द. तो रूटेनिया एक इमेजिनरी कंट्री थी और वो कहाँ लोकेट करती थी? सेंट्रल यूरोप में, सेंटर ऑफ यूरोप. फोर्थ एंथनी होप कंपोज 7 नॉवेल्स इंक्लूडिंग द जेंडा, बट प्रोफेशनली वो क्या थे? ही वॉज अ लॉयर. द एज ऑफ रजेंडाइल वॉज 29. 6 हु वॉज लॉर्ड पार्लिस्टन टू रजेंडाइल, so he was brother. 7th, what was the relation between Johann and Maxhoff? They both were brothers. Who was Joseph? Joseph was the king's domestic servant. And who were the 6? The 6 के बारे में याद रख लें कि इनमें से रूटेनियंस ये 3 थे और ये 3 आखिरी के 4, 5, 6 ये इनकी नेशनलिटी ये फॉरेनर्स थे. तो इनकी नेशनलिटीज़ देख लें, ये इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज़ आपका बन जाएगा यहाँ से. ठीक है. उसके बाद 10th है, हु वॉज बर्ट्रम बर्ट्रैंड. तो वो एक पोएट थे और पोएट के साथ एक जर्नलिस्ट थे. 11th हु वाज जॉर्ज फेदरली. जॉर्ज फेदरली कौन थे? जॉर्ज फेदरली एक डिप्लोमेट थे. एक डिप्लोमेट थे मतलब एम्बेसडर थे एक किस्म के. 12th हु वाज मार्शल स्टेकेंस. ही वाज कमांडर इन चीफ. 13th द डिस्टेंस बिटवीन जेंडा एंड स्टेल्सो. तो जेंडा और स्टेल्सो का डिस्टेंस 10 माइल्स का फासला था. 14th द डिस्टेंस बिटवीन जेंडा एंड फ्रंटियर. सॉरी, जेंडा और स्टेल्सो का जो था वो 50 माइल्स का फासला था और जेंडा और बॉर्डर का 10 माइल्स था. 15th द कॉन्टेस्ट ऑफ हेल्गा इज अटेंडेड टू प्रिंसेस. 16th द ड्यूरेशन ऑफ कोरोनेशन वॉज. तो इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है तो नॉट मेंशन कि कितने कब तक चला कोरोनेशन. 17th द मैक्सहॉफ वॉज स्टेप टू डेथ बाय. दिस इज नन, चूँकि उसको रेजेंडाइल ने मारा था. 18th ड्रेसडन इज द मेंशन इन द नॉवेल. द डैश सिटी एक जर्मन सिटी है. 19th अकॉर्डिंग टू द प्लान जोहान विल कीप द डोर ओपन एट डैश फॉर सेप्ट एंड सोल्जर. तो एट 2 AM. 20 according to Johann the king is imprisoned in a small room in the old castle just by the drawbridge. 21 who was Johann? Johann was a gamekeeper. 22 Tyrol mentioned and it is dash city. Tyrol एक Austrian city है. 23 the coronation was arranged on Wednesday. Boban was dash years old, that is year or 2 or 30, तो मतलब 32 years old. 25 Boban she was a French lady. 26 Michael offered dash and dash to Rosendale, that is a safe conduct, 1,000,000 crowns and a safe conduct to the frontier. 27 Rupert and Michael fought due to Moban. 28 Michael was killed by Rupert of Enzo. 29 Bersunin was killed by that is daughter of Rosendale. Descartes was stabbed by Rosendale. Descartes was killed by Rosendale. Moban was liked by Michael Rupert Rosendale. तो मोबाइन को पसंद सिर्फ रूपर्ट ऑफ एंसो करता था. 33 लव फॉर ऑल इज द नेम ऑफ चैप्टर इन द प्रिजन ऑफ जेंडा. तो आप देख सकते हैं कि ये जो इफ लव फॉर ऑल चैप्टर है दिस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू चैप्टर 21. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू चैप्टर 21. दिस 21 इज द करेक्ट आंसर. 34 है हु इज रोज, तो वो रोजेंडाइल की सिस्टर इन लॉ है. 35 द नेम ऑफ 22 चैप्टर ऑफ द प्रिजन ऑफ जेंडा इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर.
तो उसको देख लेते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं. दैट इज चैप्टर 22. यस, दिस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दिस इज चैप्टर 22. 36 is say I'm Christian or I'm jealous was spoken by man and woman. Match the following words and phrases. तो fauna, flora. fauna तो कहते हैं plants को, सॉरी गलत कह दिया. fauna कहते हैं animals को, flora कहते हैं plants को, metamorphosis कहते हैं change को, affray कहते हैं एक noise या एक fight को, a kettle of fish का मतलब होता है difficult state. 38 है curious ears means that is guards wearing cuirasses. 39 है the critic is mentioned in the printer of Zenda is. critic असल में क्या है? तो critic दरअसल that is a tragic play by Sheridan. TT या TT means दबे आवाज़ में बात करना, private conversation between two people. इस तरह से Partyakery means तो चार लोगों का जो पार्टी होती है, दैट इज कॉल्ड partyakery. 42 Scylla is mentioned in the printer of Zenda. It means Scylla किसे कहते हैं? जो पेज नंबर 138 पे मतलब जो मेंशन है प्रिंटर ऑफ Zenda में, इसका मतलब क्या होता है? तो स्काइला दरअसल एक हमारे पास एक स्नेक है, एक मॉन्स्टर जिसके 6 सर होते हैं. क्वाड्रिल मीन्स, क्वाड्रिल किसे कहते हैं कि भाई चार लोग मिलकर जो डांस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिल. 44 हैमर डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग्स, स्पोकन बाय, इसको किसने कहा था? भाई इसको कॉलोनियल ने कहा था. 45 द डेविल हैज हिज शेयर इन मोस्ट थिंग्स, स्पोकन बाय, तो दैट इज स्पोकन बाय रजनडाइल. 46 honor binds a woman too. My honor lies in being true to my country and my house, spoken by Princess Flavia. 47 है your ring will always be in my finger, your heart in my heart, and you must go and I must stay, spoken by, ये भी Flavia ने कहा. 48 the distance between Zenda and Stelso is 50 miles. 49 the distance, the Zenda is dash away from frontier, that is 10 miles away from the frontier. 50 है Lord Burlesdon was ब्रदर ऑफ रडल्फ रोजेंडाइल. 51 है कि रूपर्ट वॉज किल्ड बाय, रूपर्ट को किसी ने नहीं मारा था, वो आखिरी तक जिंदा था, नो वन. 52 लव वर द ओनली थिंग आई कुड फॉलो यू इन रिएक्स, स्पोकन टू, ये रोजेंडाइल से कहा था फ्लेविया ने. ठीक है बच्चों, तो ये पोम्स के सारे MCQs मैच द कॉलम बता दिए मैंने, और जेंडा के भी कुछ और MCQs हमने कर लिए. तो ये होप्स हो कि ये आपको बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम्स के लिए जो कल आपके होने वाले हैं. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए. इंशाल्लाह आप सबके MCQs करेक्ट होंगे. इजाज़त दीजिए अपने टीचर संडे जुल्फ़िकार को. अल्लाह हाफिज़.